नमस्कार। भारत के इतिहास में कुछ क्रिमिनल केस ऐसे हुए हैं जो सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं रह जाते, बल्कि वो हमारे समाज और हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए एक आईना बन जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही अनसुलझे डबल मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और जो आज भी कई सवालों के साथ हमारे सामने खड़ा है। ये कहानी शुरू होती है एक सुबह, जब 14 साल की एक लड़की आरुषि तलवार अपने ही बेडरूम में अपने ही बिस्तर पर मृत पाई जाती है। तो पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें लगा कि केस तो बिल्कुल साफ है। शक की सुई सीधे जाकर टिकी परिवार के घरेलू सहायक हेमराज पर, जो उस सुबह से गायब था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अगले ही दिन जिसे पुलिस मुख्य संदिग्ध मान रही थी, उसी हेमराज की लाश घर की छत पर मिलती है। तो चलिए इस केस की परतों को खोलते हैं। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक मर्डर की जांच एक डबल मर्डर की ऐसी पहेली बन गई जो किसी बंद कमरे के रहस्य से कम नहीं थी। इस पूरी दुखद कहानी के केंद्र में दो लोग थे। एक आरुषि तलवार, जो दो बहुत ही कामयाब डेंटिस्ट्स की इकलौती बेटी थी, और दूसरे थे हेमराज बंजाड़े, 45 साल के, जो तलवार परिवार के यहाँ काम करते थे। अब देखिए, किसी भी केस में शुरुआती 48 घंटे कितने क्रिटिकल होते हैं, और इस केस में तो जो हुआ, 16 मई को आरुषि की बॉडी मिलती है और हेमराज को मेन सस्पेक्ट मान लिया जाता है। उसी दिन पुलिस से एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो क्राइम सीन को ठीक से सील नहीं कर पाती, और फिर 17 मई को हेमराज की लाश मिलने से तो जैसे पूरा केस ही घूम जाता है। ये शुरुआती गलतियां आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। और यहीं से जांच का वो दौर शुरू होता है जिसे हम कह सकते हैं पूरी तरह से अव्यवस्था में एक जांच, एक ऐसा क्राइम सीन जिसके साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी और ऐसी थ्योरीज जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। यहाँ से केस सुलझने की बजाय और उलझता चला गया। सबसे बड़ी और पहली गलती, क्राइम सीन को सील ही नहीं किया गया। मतलब कोई भी आ रहा है जा रहा है, जाहिर है सारे जरूरी फॉरेंसिक सबूत तो वहीं खत्म हो गए। ऊपर से परिवार की पर्सनल बातें मीडिया में लीक होने लगी और बिना किसी सबूत के ऑनर किलिंग की थियरी हवा में उछाल दी गई। और सबसे बड़ी पहेली, जिस हथियार से मर्डर हुआ वो आज तक नहीं मिला। अब जब लोकल पुलिस से मामला संभल नहीं रहा था तो केस गया भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई के पास। और यहाँ से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शक की सुई घूमकर सीधे पेरेंट्स पर आ गई। और ये इस केस का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा है। देखिए, एक ही एजेंसी सीबीआई और दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरी। मतलब पहली टीम आई 2008 में। उनका शक था घर के नौकरों पर, कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। उन्होंने नार्को टेस्ट भी किए, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा, तो उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर 2 साल बाद एक दूसरी सीबीआई टीम आती है और वो पूरी कहानी ही पलट देती है। अब उनके मुताबिक सस्पेक्ट थे माता पिता, डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार, और मोटिव ऑनर किलिंग। इसी थ्योरी पर उनके खिलाफ केस चला। तो सवाल ये उठता है कि जब सीबीआई ने पेरेंट्स के खिलाफ केस बनाया तो आखिर उनके पास सबूत क्या थे? और सच तो ये है कि उनके पास कोई भी डायरेक्ट फोरेंसिक सबूत नहीं था। पूरा का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ था। प्रोसिक्यूशन की अपनी कहानी भी बार बार बदल रही थी। कभी गोल्फ क्लब को मर्डर वेपन बताया, कभी कुछ और सबसे अजीब बात तो ये है कि सीबीआई ने ही पहले सबूतों की कमी बोलकर केस बंद करने की रिपोर्ट फाइल की थी, जिसे बाद में चार्जशीट बना दिया गया। मतलब कितना कंफ्यूजन था, सोचिए। और अब आता है इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा, कोर्ट रूम ड्रामा। पहले दोषी और फिर बरी, एक ऐसी कानूनी लड़ाई जो पूरे देश की नजरों के सामने लड़ी गई। साल 2013 एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूरे देश को हैरान करते हुए आरुषि के माता पिता को ही अपनी बेटी और नौकर की हत्या का दोषी करार दे दिया। सजा मिली उम्र कैद। लेकिन ये फैसला आखिरी नहीं था। ठीक 4 साल जेल में काटने के बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और तलवार दंपति को सारे इल्जामों से बरी कर दिया। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही अहम बात कही जो इस पूरे केस का निचोड़ है। उन्होंने कहा, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता। मतलब साफ था, केस शक पर आधारित था, सबूतों पर नहीं। तो इतने सालों के बाद, इतने ट्विस्ट्स और टर्न्स के बाद आज हम कहाँ हैं?
हम एक ऐसी पहेली के सामने खड़े हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। एक ऐसा अनसुलझा केस जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इसने हमारे सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े किए। मीडिया ट्रायल पर एक बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या मीडिया को फैसला सुनाने का हक है। पुलिस की जांच के तरीकों में जो गंभीर कमियां थीं, वो सबके सामने आ गईं। तभी तो इस पर तलवार जैसी फिल्म बनी और कई किताबें लिखी गईं, क्योंकि ये केस समाज के लिए एक आईना बन गया। और आज की तारीख में कड़वी सच्चाई यही है कि ये केस ऑफिशियली अनसुलझा है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आके रुक जाते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अगर पेरेंट्स कातिल नहीं है और नौकर भी कातिल नहीं है, तो फिर आरुषि और हेमराज को किसने मारा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले।